अमेरिका जो आज के दिन की दोस्तों एक ऐसी कंट्री है जो हर इंडेक्स में हर चीज़ में आपको बेहद ही ज़्यादा सुपर पावरफुल बनती हुई नज़र आएगी। हालांकि अगर आज से 10 साल पहले की बात करें तो कहा जा रहा था कि रशिया आने वाले समय में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्री बनकर पूरी दुनिया के सामने आएगी। लेकिन जितनी ज़्यादा इस कंट्री से उम्मीद थी ना, ये उतना ज़्यादा आगे तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाई। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अमेरिका के साथ अगर कोई देश बहुत ही बढ़िया से हथियारों के मामले में टक्कर ले सकता है ना, तो उस देश का नाम रशिया ही है। भले ही और कितने भी इंडेक्सों में दोस्तों रशिया बेहद ही ज़्यादा पछड़ा हो, लेकिन हथियारों के मामले में, फाइटिंग के मामले में, मिलिट्री के मामले में रशिया का रुतबा हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहा। इसीलिए आज इस वीडियो में हम अमेरिका और रशिया की मिलिट्री पावर्स को आपस में पूरी तरह से कंपेयर करने वाले हैं। और इस वीडियो में दोस्तों दोनों ही देशों की मिलिट्री के लिए हम कई क्राइटेरियाज को अपनी लिस्ट में शामिल कर चुके हैं। तो वीडियो तो यार बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आखिर तक बने रहना और साथ ही कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न, लेस सब कुछ अभी से तैयार रखो और वीडियो होने वाली है बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सबसे पहले दोस्तों अगर मिलिट्री पावर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की रैंकिंग आती है नंबर 1 की और इनका टोटल मिलिट्री इंडेक्स का स्कोर निकल कर आया है 0.0615। तो वहीं नंबर 2 की दोस्तों रैंकिंग इनके पीछे ही है रशिया, जिनका पावर इंडेक्स रेटिंग का स्कोर है 0.0639। और दोस्तों इस तरीके से इनकी रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में है नंबर 2 की। आगे बढ़ते हुए अगर हम मिलिट्री के दोस्तों दोनों ही देशों के खर्चे की बात करें, यानी डिफेंस बजट की बात करें, तो यूनाइटेड स्टेट्स हर साल 732 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता है सिर्फ अपनी मिलिट्री के ऊपर। तो वहीं रशिया खर्च करता है 67 बिलियन यूएस डॉलर। अब दोस्तों हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा खास चीज़ की, और वो है मैन पावर। आज के दिन अमेरिका के पास एक्टिव पर्सनल की गिनती है 12,81,900 लोगों की। तो वहीं रशिया के पास एक्टिव पर्सनल्स की गिनती है 7,71,000। तो यकीनन यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स आगे तो ज़रूर है। वहीं रिजर्व पर्सनल्स की बात की जाए तो अमेरिका के पास है 8,11,000 सोल्जर्स। तो वहीं रशिया के पास रिजर्व में पड़े हैं लगभग 20 लाख सोल्जर्स। तो इस मामले में रशिया का कोई जवाब ही नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी। वहीं अवेलेबल फॉर मिलिट्री की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में आज के दिन आपको 7 करोड़ और 32 लाख ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो कभी भी मिलिट्री में आ सकते हैं। तो रशिया में आपको 3 करोड़ और 48 लाख लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो कभी भी देश की मैन पावर को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहयोग दे सकते हैं। लोगों की तो दोस्तों बात कर ली, लेकिन आप जानते हैं ज़माना बदल चुका है। अब मैन पावर की इम्पोर्टेंस कम हो चुकी है और बात आ चुकी है हथियारों की और साथ ही लैंड फोर्सेस की। सबसे पहले बात अगर टैंक की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास मौजूद हैं 6,393 टैंक्स। तो वहीं रशिया के पास मौजूद हैं 20,050 टैंक। तो इस मामले में रशिया बहुत ही ज़्यादा आगे है यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले। और यहाँ पर वीडियो में हमें पता चल भी रहा है कि अमेरिका को कितनी ज़्यादा टक्कर दे रहा है रूस। आर्मोर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की बात की जाए तो अमेरिका के पास इनकी टोटल गिनती है 41,760। तो वहीं रशिया के पास इन व्हीकल्स की टोटल संख्या है 27,335। तो रशिया यहाँ थोड़ा फीका तो ज़रूर पड़ा है। आगे बढ़ते हुए बात अगर टोटल आर्टिलरी की करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास है टोटल आर्टिलरी 3,269। तो वहीं रशिया के पास है 14,557 आर्टिलरी। यानी इस मामले में भी दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स पूरी तरह से फीकी पड़ चुकी है रशिया के सामने, और शायद रशिया पूरी तरह से अभी तक तो डोमिनेट कर रही है। बात अगर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की जाए तो ये दोस्तों किसी भी युद्ध में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इनकी संख्या अमेरिका के पास है सिर्फ 950। तो रशिया के पास इनकी टोटल संख्या है 5,955। युद्ध के मैदान में दोस्तों रॉकेट आर्टिलरी हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा आपको वार जिताने में सहयोग देती है। इन्हीं रॉकेट आर्टिलरी की गिनती अमेरिका के पास है 1,197। तो रशिया के पास है सिर्फ 4,032। ज़माना बेहद ही ज़्यादा एडवांस हो रहा है और आने वाले समय में सिर्फ लैंड पर युद्ध हो इसके चांस बेहद ही कम है, क्योंकि एयर फोर्सेस होना किसी भी देश को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आगे लेकर जाएंगे अगर उसकी एयर पावर
बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की होगी। टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास है 12,304, तो वहीं रशिया के पास टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट हैं 4,441। तो वहीं फाइटर एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो अमेरिका के पास हैं सिर्फ 457 फाइटर एयरक्राफ्ट और रशिया के पास हैं 751 फाइटर एयरक्राफ्ट। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट का होना दोस्तों किसी भी युद्ध में बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स के नंबर हैं 2192, तो रशिया के पास है सिर्फ 526। वहीं अटैक एयरक्राफ्ट के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स के पास हैं 587 एयरक्राफ्ट, तो रशिया के पास है सिर्फ 783। हालांकि कहने को तो सिर्फ 783 है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास अटैक एयरक्राफ्ट की गिनती तो बेहद ही ज़्यादा कम है, जिसके चलते रशिया यहाँ पर भी काफ़ी आगे निकल जाता है। हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए जिनका युद्ध में यूज़ होना बेहद ही ज़्यादा आम सी बात होती है, तो अमेरिका के पास टोटल नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर्स हैं 4,899, तो वहीं दोस्तों रशिया के पास 1,505 हेलीकॉप्टर्स हैं। हवा के बाद दोस्तों अगर कोई युद्ध सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है तो वो नेवी पावर के ऊपर ही करता है, इसीलिए अब हम फोकस करेंगे नेवी के ऊपर। आज के दिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास टोटल नंबर ऑफ नावेल की गिनती है 437, तो वहीं रशिया के पास टोटल नावेल हैं सिर्फ 314। वहीं एयरक्राफ्ट कैरियर्स के मामले में अमेरिका के पास हैं 20, तो रशिया के पास है सिर्फ 1। आपको बता दिया जाए नेवी में दोस्तों सभी देशों के आंकड़े काफ़ी ज़्यादा छोटे देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सारे दोस्तों हथियार सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का ना यहाँ भी जवाब नहीं। डिस्ट्रॉयर्स को देखा जाए तो दोस्तों अमेरिका के पास हैं 85 डिस्ट्रॉयर, तो वहीं रशिया के पास है सिर्फ 18। वहीं फ्रिगेट्स में यूनाइटेड स्टेट्स 0, तो रशिया 10, तो कॉर्वेट्स में अगेन यूनाइटेड स्टेट्स 0 है और यहाँ पर कॉर्वेट्स में रशिया के पास है 83। सबमरीन्स का किसी भी युद्ध में होना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और आज के दिन अमेरिका के पास है 71 सबमरीन्स, तो रशिया के पास है 59। इन दोनों ही चीज़ों में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं अभी तक मुकाबले एयरफोर्स में भी और नेवी में भी। अभी तक बात तो वैसे बहुत सारी चीज़ों की हो ही चुकी है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़े हथियार की चर्चा तो अब होगी और ये हथियार है न्यूक्लियर वेपन। इनके आगे दुनिया का हर हथियार फीका पड़ता है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास दोस्तों आज के दिन 6,185 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इस तरीके से ये कंट्री पूरी दुनिया में रैंक करती है नंबर 2 पर। काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई होगी ना, लेकिन वहीं रशिया के पास आज के दिन दोस्तों मौजूद हैं 6500 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन और इस तरीके से ये कंट्री रैंक करती है नंबर 1 पर। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन की गिनती 8000 को भी टच कर चुकी है और न्यूक्लियर वेपन की पावर का दोस्तों आज के दिन पूरी दुनिया में सही में असली बाप है रशिया। वैसे आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? युद्ध के मैदान में अगर कभी आमना सामना हो तो रशिया ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर अमेरिका का रुतबा सही में ना बहुत ही अलग लेवल का है? नीचे कमेंट में वैसे अपनी राय ज़रूर देना और ऐसी वीडियोस आपके लिए हम तो डेली लाएंगे, तो चैनल अभी दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए।